गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे द फर्स्ट सिटीज़ इमर्ज, यानी कि पहले शहर के बारे में हम पढ़ेंगे। जो सबसे पहले शहर बना है, ये जो उभर के हमारे सामने आया है, उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। हड़प्पा वुड प्रोबेबली हैव बीन ओरिजिनली ए फार्मिंग विलेज एज इट ले ऑन ए वेरी फर्टिल प्लेन, यानी कि शायद हड़प्पा जो है वो मूल रूप से एक कृषक गांव रहा होगा, क्योंकि वह बहुत उपजाऊ मैदान पर है। यानी कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो हड़प्पा जो जगह है, हड़प्पा जो शहर है, हड़प्पा जो सभ्यता अभी खोजी गई है, शायद वो मूल रूप से कृषक गांव यानी कि कृषि उत्पादन क्षेत्र रहा होगा, क्योंकि वहाँ के जो मैदान है वो बहुत ही उपजाऊ हैं। Plenty of food was available to support large settlements and the village flourished with this abundance, यानी कि बड़ी बस्तियों को सहारा देने के लिए बहुत सारे भोजन उपलब्ध थे और इस बहुतायत से फलते फूलते थे। यानी कि वहाँ हड़प्पा जो सभ्यता हुई है बहुत बड़ी हुई है, वहाँ की जो बस्तियाँ थी बहुत बड़ी थी और वहाँ का जो जगह है वो वहाँ के लोगों के लिए एक उपजाऊ और एक उपलब्ध मात्रा में उनको भोजन देने के लिए पर्याप्त है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो जो वहाँ का जो जगह है वो उन बस्तियों के जो लोग थे उनको सहारा देने के लिए पर्याप्त थी और इस वजह से वो वहाँ पर फलते फूलते थे। दिस आल्सो गिव द पीपल इनफ स्पेयर टाइम टू परस्यू क्रिएटिव एक्टिविटीज़ एंड ऑक्यूपेशन सच एज पोट्री, ब्रिक मेकिंग, वीविंग, मेटल वर्क, ट्रेनिंग ऑफ लेदर ETC। यानी कि क्या हुआ आगे, इससे लोगों को रचनात्मक गतिविधियों और व्यवसायों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय दिया। यानी कि क्या हुआ, वहाँ पर हर चीज़ की मात्रा थी, यानी कि क्या हुआ, लोगों को वहाँ पर उपजाऊ ज़मीन होने के कारण भोजन की कमी महसूस नहीं हुई। तो इससे लोगों के सामने क्या और अलग गतिविधियाँ सामने आई, उन्हें रचनात्मक गतिविधियाँ दिखाई देने लगी और उन्हें व्यवसाय करने का एक पूरा मौका मिला। जैसे कि हम देख सकते हैं कि वहाँ पर मिट्टी के बर्तन, ईंट बनाने का काम, आगे देख सकते हैं बुनाई करने का काम, धातु के जो वर्क होते हैं, धातु से कार्य किए गए, वो चमड़े को बुनना, चमड़े से कुछ चीज़ें बनाना करना, ये काम वहाँ पर किए जा रहे थे। मतलब आगे देखते हैं, द रिवर सर्व्ड एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम देख सकते हैं कि नदी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों और सामानों को ले जाने के लिए परिवहन के साधन के रूप में कार्य करती है। द एक्सचेंज एंड ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मेड हड़प्पा प्रोस्पेरस। वस्तुओं और कृषि उपज के विनिमय और व्यापार ने हड़प्पा को समृद्ध बनाया है। यानी कि क्या हुआ, वहाँ पर वस्तुओं का और कृषि का भरपूर मात्रा में यूज़ किया जाता था। यानी कि वहाँ पर कृषि भी की जाती थी और अलग जो चीज़ें होती है, अलग जो वस्तुएं होती है वो वहाँ पर बनाई जाती थी और वहाँ से उनका विनिमय किया जाता था, यानी कि दूसरी जगहों पर उनको बेचा जाता था। तो इस तरह से व्यापार होने लग गया था वहाँ पर। तो इससे क्या हुआ था, वो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो समृद्ध बन गई थी। इट बिकम ए ट्रेडिंग सेंटर एंड इट्स पॉपुलेशन ग्रू। यह एक व्यापारिक केंद्र बन गया और इसकी आबादी बढ़ती गई। क्या हुआ, अब धीरे धीरे ये एक व्यापारिक केंद्र बन गया था और वहाँ की जो आबादी थी, वहाँ की जो जनसंख्या थी, उसमें वृद्धि हो रही थी। बाय 2200 BCE हड़प्पा बिकम ए लार्ज अर्बन सेंटर, ए सिटी। यानी कि 2200 ईसा पूर्व तक जो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो एक बड़ा शहरी केंद्र या एक बड़ा शहर बन गया था। आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन और इट्स मेजर फीचर्स। यानी कि हम इसमें देखेंगे हड़प्पा जो सभ्यता हुई है उसके बारे में हम देखेंगे कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हुई है। जो हड़प्पा सभ्यता हुई है उसकी विशेषताओं के बारे में हम इसमें देखेंगे। The various excavations at several Harappan cities revealed that the Harappan culture was an urban civilization and the people were skilled engineers. हम देख सकते हैं कि कई हड़प्पा जो स्थल हुए हैं
वहाँ पर जो खुदाई की गई है उससे पता चला है कि हड़प्पा की संस्कृति एक शहरी सभ्यता थी और लोग कुशल इंजीनियर थे। यानी कि जो खुदाई की गई है उसमें ये पता चला है कि जो हड़प्पा जो सभ्यता हुई है उसकी जो संस्कृति है वो एक शहरी सभ्यता थी और वहाँ के लोग जो थे वो कुशल थे, यानी कि माइंडेड लोग होते थे। वहाँ के इंजीनियर जो हम कह सकते हैं वर्ड स्किल्ड, हर चीज़ में उनको काम करना, हर चीज़ का काम आता था, स्किल्ड थे लोग, बहुत ही शार्प वगैरह थे लोग इस तरह से। द सिटीज़, हम वहाँ के शहरों के बारे में देखेंगे, जो शहर हुए हैं उसके बारे में। द इंडस वैली सिटीज़ वर वेल डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स, यानी कि जो सिंधु घाटी जो है वो सिंधु घाटी जो शहर है वो अच्छी तरह से विकसित शहरी केंद्र थे। यानी कि सिंधु घाटी के जो शहर हुए हैं आसपास के वो अच्छी तरह से विकसित केंद्र थे, एक शहरी केंद्र थे, विकसित थे। द बिल्डिंग्स हैड स्टडी कंस्ट्रक्शन एंड वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स एंड स्टोन, यानी कि जो इमारतें जो बनाई गई वो मजबूत, इमारतों का जो निर्माण किया गया था वो मजबूत निर्माण था और वो पकी हुई ईंटों से और पत्थरों से बनाई गई थी। एविडेंस ऑफ अर्बन स्ट्रक्चर्स लाइक ग्रेनाइज वेयरहाउस एंड ब्रिक वॉल्स इंडिकेटेड डिटेल्ड आर्किटेक्चरल प्लानिंग एंड एक्सपर्टाइज। जैसे कि हम देख सकते हैं, हमें वहाँ पता चला है कि वहाँ पर अन्न भंडार थे, गोदाम वगैरह थे और ईंटों की बड़ी बड़ी और विस्तृत दीवारें थी। और तो उससे ये पता चलता है कि वहाँ पर विस्तृत वस्तु योजना और विशेषज्ञता का संकेत देती है। यानी कि उससे ये पता चलता है कि वहाँ पर जो वस्तुएं थी वो अच्छी भरपूर मात्रा में बनाई जाती थी और वहाँ पर विशेषज्ञ यानी कि अच्छे लोग, माइंडेड लोग वहाँ पर रहते थे। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।